साथियों, टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की अचूक मार्क सामग्री क्लास, जिसमें हम लोग 16, 17 और 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में आपके लिए मार्क सिद्ध होगी। तो दोस्तों, एक खबर जो सबको परेशान की, जिन लोगों ने इस बार यूपी पीसीएस का मेंस दिया, रिजल्ट देखा तो ज़्यादातर लोगों को निराशा हाथ लगी। परेशानी होती ही है दोस्तों, बहुत दुख होता है, क्योंकि जी जान से मेहनत करके दोस्तों हम लोग प्री निकालते हैं और उसके बाद मेंस में फेल हो जाते हैं। तो दुख तो होता ही है, लेकिन इस दुख को ये सोचकर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला या भी सही वह भी सही। तो असफलता मिली है, इसको स्वीकार कीजिए। ज़रूरत है इसमें सुधार करने की, तो सुधार करते हुए आगे बढ़िए। हो गया सो हो गया। आगे दोस्तों 17 मार्च को पीसीएस प्री है और आप सभी जानते हैं कि आरओ उससे पहले है। तो कमर कस लीजिए और इस बार खुद को साबित ही कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। कोप 28, यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है। आयोजन कब से कब हुआ? 30 नवंबर से 12 दिसंबर। कहाँ? दुबई में। दुबई कहाँ है दोस्तों? यूएई में। यहाँ पर भारत ने, इंडिया ने एक पहल लॉन्च की, एक गठबंधन लॉन्च किया, ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस। दुनिया की जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं, उन नदियों के किनारे जो सिटी हैं, जो शहर हैं, उन शहरों वाले देशों का ये गठबंधन है। तो कुल 9 देश इसमें शामिल हैं। इंडिया और भूटान दोनों पास पास हैं। डेनमार्क और नीदरलैंड दोनों यूरोपीय देश हैं। जापान और कंबोडिया दोनों पूर्वी एशिया के हिस्से हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के। मिस्र और घाना दोनों अफ्रीकी देश हैं। ऑस्ट्रेलिया एकदम नीचे लटका हुआ है। मैप में जब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एकदम अलग है। तो कुल 9 देश शामिल हैं। जो शहर हैं दोस्तों, नदी केंद्रित विकास को इनमें बढ़ावा दिया जाएगा। इनका शहरों का विकास इस तरह से किया जाएगा कि उनके विकास में नदी की भागीदारी भी शामिल हो जाए, ताकि पर्यटन वगैरह और नदियों की स्वच्छता वगैरह अच्छे से फल फूल सके, आगे बढ़ सके। रिवर सिटीज अलायंस दोस्तों भारत में कोई नई बात नहीं है, 2021 से ही चालू है। 142 नदियां जो हैं भारत की इसमें शामिल हैं। कोप 28 का एक महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, उसको 3 गुना तेजी से प्राप्त किया जाएगा 2030 तक। ऐसे ही ऊर्जा संबंधी जो भी सुधार हैं, उनको 2 गुना तेजी से प्राप्त किया जाएगा। ऐसी देशों ने प्रतिबद्धता जताई है। बाकी कोप 29 का आयोजन दोस्तों बाकू 2024 में होगा। बाकू कहाँ है दोस्तों? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है, कैपिटल है। तो कोप 28 यूएई में हुआ। कोप 27 दोस्तों मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख में। और कोप 28 यूएई में और कोप 29 कहाँ होगा? बाकू में। तो ये हमने कोप 28 कंप्लीट किया। फिर है वुमेन्स WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर इसने घोषित किया है। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने किसको? ईगा स्विएटेक को, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, आप सभी जानते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 वाला इन्होंने जीता है। ये फ्रेंच ओपन की विनर हैं। ईगा स्विएटेक याद रखिएगा। फिर है सिदाओ वेव प्लांट, दुनिया का पहला गैस कूल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों। गैस के द्वारा इसको ठंडा किया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों? कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
और ठंडा करने में जो गैस इस्तेमाल करी जाएगी वो होगी हीलियम। तो इतना याद रखिएगा कि सिदाओ वे प्लांट जो है वो दुनिया का पहला गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोग जानते ही हैं, जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है, अभिक्रिया है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक चेंबर टाइप का होता है, ताकि जो एनर्जी निकले उसको अपने अनुसार इस्तेमाल किया जा सके। फिर है क्रास्नोयार्स्क एंड अलेक्जेंडर 3 एटॉमिक सबमरीन्स हैं, मतलब एटॉमिक एनर्जी से ये ऑपरेट होंगी, डीजल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। रूस ने इनका अनावरण किया है। परमाणु ऊर्जा से संचालित होंगी, लंबे समय तक ये जल में डूब कर ही काम कर सकेंगी। सबमरीन आप लोग जानते ही हैं, जल के अंदर चलने वाला एक युद्ध पोत टाइप की होती हैं। फिर है दोस्तों एचआर एंड गुजरात। एचआर का मतलब हरियाणा, गुजरात आप जानते ही हैं। गुजरात में दोस्तों विपर्जय और बाढ़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो इसके लिए वित्तीय सहायता केंद्र द्वारा देने की घोषणा की गई। ऐसे ही हरियाणा में दोस्तों बाढ़ आई थी, बादल फटा था, तो उसको भी वित्तीय सहायता केंद्र ने देने की घोषणा की। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसको जो वित्तीय मदद दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी? तो राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही कोष से। ये किसके अधीन होती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। इस तरह से याद रखिएगा। म्यांमार की बात करें दोस्तों, इसका पुराना नाम बर्मा था। 2023 में अफीम का ये शीर्ष उत्पादक बना है। दूसरा स्थान अफगानिस्तान का है। गोल्डन ट्रायंगल और एक है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये दो शब्द हैं, इनको रट जाइए। गोल्डन ट्रायंगल दोस्तों LMT मतलब लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये तीनों देश मिलकर अफीम का खूब उत्पादन करते हैं। ऐसे ही दोस्तों गोल्डन क्रिसेंट आप सभी जानते हैं, ये इस्लामिक देश हैं तीनों। कौन कौन से? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो देखिए ये अर्धचंद्र बना है, इसी को क्रिसेंट कहा जाता है। तो ये तीनों अफीम उत्पादक हैं। कैसे याद रखना है? अफीम इन पॉकेट। अफीम इन पॉकेट। अफ का मतलब अफगानिस्तान इसमें शामिल है, ई का मतलब ईरान और पॉकेट का मतलब पाकिस्तान। ये तीनों मिलकर गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण करते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का संबंध किससे है, तो अफीम उत्पादक देशों के समूह हैं। दिवाली पावर ऑफ वन, ये सम्मान है दोस्तों बान की मून, जो कि पूर्व UN सचिव थे, उनको प्रदान किया गया है USA के द्वारा। वर्तमान में UNO के सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। स्वर वेद मंदिर दोस्तों वाराणसी के उमराहा क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। आध्यात्मिकता, ज्ञान और योग का ये जीवंत उदाहरण है। 20,000 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था है। 20 वर्ष से ये निर्माणाधीन था। एक तरह का मंदिर है दोस्तों, अभी आगे आप लोग समझ जाएंगे। मकराना संगमरमर का यूज इसमें किया गया है। मकराना आप लोग जानते हैं राजस्थान में है। अब बात आती है स्वर वेद क्या है? तो ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की? एकदम रट जाइएगा, सदाफल महाराज जी ने की, सदगुरु सदाफल महाराज। और इसी स्वरवेद में जो छंद हैं, उन छंदों को दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया है, इसीलिए इस मंदिर को स्वरवेद मंदिर कहा जाता है। एकदम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से संबंधित एक टर्म है।
इंडिया में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसका उपचार जो है सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने कर लिया है। प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी एक पुराने क्लब की भांति है। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। यूएनएससी एक पुराने क्लब की भांति है जहां स्थापित सदस्य नए सदस्यों को स्वीकार नहीं करना चाहते। सीधे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। आप सभी जानते हैं भारत जो है यूएनओ में सुधार का पक्षधर है। जो वहाँ पर 5 देश कब्जा किए बैठे हैं जिनको वीटो पावर है, भारत कहता है उन 5 देशों के समूह में उससे भी शामिल किया जाए। तो ये कथन किसने कहा है? तो एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। पुष्पा भारती दोस्तों 33वां व्यास सम्मान जो है इन्हें प्रदान करने के लिए चुना गया है। जीडी बिड़ला फाउंडेशन यह पुरस्कार देता है। रचना इनकी कौन सी है? यादें यादें और यादें। 32वां किन्हें मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी कृति थी पागल खाना। तो कैसे याद रखना है? जो पुष्पा जो फिल्म थी उसका पुष्पा जो है चला गया और लगा पढ़ाई करने, तो उसने अपनी एक रचना तैयार की, यादें यादें। उसको अपनी पुरानी यादों को लेकर एक रचना उसने की, यादें यादें और यादें। तो इसी को लेकर उसे व्यास सम्मान से नवाजा गया है। तो पुष्पा जो है अब साहित्य लेखन करने लगा है। अमर्यादित आचरण को लेके आप इसको छोड़ सकते हैं। सदस्य निलंबित कर दिए गए, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 45। वर्ल्ड बैंक दोस्तों इसने एक रिपोर्ट जारी की, प्रवासन और विकास रिपोर्ट, और कहा है कि प्रवासियों से जो प्राप्तियां हैं भारत को वो 125 अरब डॉलर की इस बार हुई हैं 2023 में। पिछली बार 100 अरब डॉलर के साथ भारत पहले स्थान पे था। इस बार 25 अरब डॉलर की जो है वृद्धि हो गई। तो अब जो है इंडिया पहले स्थान पे है। मतलब जो भारतीय विदेशों में जाते हैं, जिसको कहें रेमिटेंस, विदेशों में जाकर जो पैसा भारत को भेजते हैं, उसी की बात हो रही है। तो उस मामले में इंडिया पहले स्थान पे है, मैक्सिको दूसरे स्थान पे है और चाइना तीसरे स्थान पे है। मैक्सिको की राजधानी जो है वो मैक्सिको सिटी है, ये भी याद रखिएगा। मैक्सिको सिटी। चाइना की आप सभी जानते हैं बीजिंग, और इंडिया की तो बच्चे भी जानते होंगे। बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों नारी शक्ति बचत खाता, इसने नारियों के लिए, नारी को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए खाते की शुरुआत की है और कहा है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु की महिलाएं ये खाता खुलवा सकती हैं। प्रत्येक खाते पर 10 रुपये का CSR, 10 रुपये CSR में जमा होंगे। ये CSR में कौन जमा करेगा? बैंक ऑफ इंडिया। CSR आप लोग जानते ही हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कंपनियां हैं वो अपनी आय का 2% इस फंड में जमा करती हैं, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भुखमरी जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये बैंक प्रत्येक खाते पर 10 रुपये CSR में अपने जमा करेगी। और कहा गया कि 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा। तो ये जो 10 रुपया है दोस्तों, ये मानव कल्याण में इस्तेमाल होगा। तो ये बैंक की अपनी पॉलिसी है। साथ ही फ्री क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराएगी। तो महिलाओं को शॉपिंग करना, लोन लेके आसान हो जाएगा फ्लिपकार्ट वगैरह से। कबीर बेदी दोस्तों एक्टर थे। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इनको प्रदान किया है किसने? इटली ने। थे नहीं दोस्तों, हैं, भारत के हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। रूबेन अजार दोस्तों इंडिया में इजराइल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। रूबेन अजार। सुभाष क्षेत्रीय भाषा को अनुवाद करने का एक उपकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये अपना काम करेगा। क्या नाम है? सुभाष। ठीक है।
आप इसको सुभाष पढ़ सकते हैं ताकि याद रहे, भाषा से संबंधित है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स पिछली क्लास में भी आपको बताया था, वहाँ पर भूल हो गई थी तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। पहले स्थान पर वियना है और भारत का जो सबसे रहने योग्य शहर है वो पहला है हैदराबाद। HBD का मतलब हैदराबाद। तो ये रहने योग्य शहरों की सूची थी जिसमें पिछली बार की तरह वियना पहले स्थान पे ही रहा है। अतुल साहा दोस्तों, गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार इनको दिया गया। काहे के लिए? कुष्ठ रोग, ये डॉक्टर हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग का बेहतर तरीके से उपचार करने के लिए इनको गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से नवाजा गया। कहाँ? COP28 में। जैस्पर क्या है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया में आया था। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मिचोंग चक्रवात जो है वो BOB बे ऑफ बंगाल में आया था। मिचोंग नाम जो है दोस्तों वो किसने दिया था? म्यांमार ने। IPL की बात करें दोस्तों तो ये डेका कार्न बन गया है। डेका कार्न बनने वाला ब्रांड बन गया है। डेका कार्न ऐसा स्टार्टअप दोस्तों जिसका जो एनुअल टर्नओवर है वो $10 बिलियन से ज़्यादा हो गया हो, उसको डेका कार्न कह दिया जाता है। $1 बिलियन वाले को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। ये भी याद रखिएगा। लोसर दोस्तों तिब्बती महोत्सव है, नव वर्ष के रूप में लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों के द्वारा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। राइजिंग फीमेल स्टार ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? अंतिम पंघाल को। हरियाणा की हैं दोस्तों, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। राइजिंग फीमेल स्टार ऑफ द ईयर। IIT मद्रास दोस्तों पानी से आर्सेनिक को दूर करने की तकनीकी का इसने निर्माण किया है, IIT मद्रास ने। भारतीय वन एंड लकड़ी प्रमाणन योजना, जैसा कि नाम से जाहिर है यह एक सर्टिफिकेशन से संबंधित योजना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, पर्यावरण और वन की बात हो तो वहाँ पर भूमि की भी बात होती है। तो भू की मतलब भूपेंद्र, भू मतलब भूपेंद्र, भूपेंद्र यादव जो हैं वो पर्यावरण मंत्री हैं। उद्देश्य इसका क्या है? स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना। और ऐसा काम करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, जैसे अपना प्रोडक्शन कर रही हैं साथ साथ इस क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, तो उनको सरकार की ओर से बाजार प्रोत्साहन दिया जाएगा, कुछ सहूलियतें प्रदान की जाएंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। ECI की नियुक्ति दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात हो रही है। राज्यसभा से बिल पारित हो गया है। अब ECI की नियुक्ति में दोस्तों कौन कौन शामिल होगा? पहले वाला ही मसला है, बिल पारित होने से पहले जो चर्चा थी वही चीज़ बनी हुई है। प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, ये भी उन्हीं के आदमी होंगे भाई, उनकी सरकार है तो उन्हीं के आदमी होंगे। और लीडर अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, जो कि लोकसभा से होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में पारदर्शिता लाना, ताकि एकदम निष्पक्ष और पारदर्शिता से युक्त चुनाव हो सके और ये जो EVM वगैरह का रोना रोते हैं ये ना रो पाए लोग। तो अब देखिए किस तरह से निष्पक्षता हो पाएगी। एक तो प्रधानमंत्री हो गए और दूसरे हो गए उन्हीं के कैबिनेट मंत्री। फैसला 2-1 से होगा। लोकसभा का नेता अकेला पड़ जाएगा और हमेशा जो है जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। फिर जो है कठपुतलियां जो है वहाँ ECI में पहुँचेंगी।
स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड क्या है? मानव तस्करी विरोधी एक अभियान है, इंटरपोल द्वारा चलाया गया है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 सितंबर को पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के लियोन में है। लियोन। दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए निश्चिंत रहिए, चीज़ें आपको संडे से एकदम नियमित रूप से उपलब्ध करा दूंगा और कोशिश रहेगी कि 1 जनवरी से पहले पूरा का पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध करा दूं। दिसंबर तक ही हम लोग करंट अफेयर्स तैयार करेंगे और संभवतः 1 से लेकर 5 जनवरी तक घटनासार आ जाएगी। तो दिसंबर अंत तक हम सारा काम निपटा के बैठ जाएंगे, फिर जो है केवल और केवल घटनासार पे काम करेंगे। तो एकदम चीज़ों को सिमेटते चलिए। अगला है ग्रीन बोयागे 2050। ग्रीन बोयागे 2050 क्या है? नॉर्वे और IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। ये दोनों का प्रोजेक्ट है। शिपिंग उद्योग में किस तरह से कार्बन उत्सर्जन कम हो, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 2050 तक दोस्तों आप सभी जानते हैं पूरे विश्व ने लक्ष्य तय किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में, GHGs का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, उनके उत्सर्जन में 50% की कटौती हो जाए। AWSDC क्या है दोस्तों? अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, NGO है अफगानिस्तान का। इसको अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसने प्रदान किया है? तो झीलों के देश फिनलैंड ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। फिर है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है। किसने जारी की है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नीति आयोग ने। और इस रैंकिंग में तेलंगाना का जो तिरियाना ब्लॉक है, अब तेलंगाना में भी ता है और तिरियाना में भी ता है, तो दोनों को जोड़ के याद रखिएगा। तेलंगाना का तिरियाना ब्लॉक पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान यूपी का कौशाम्बी ब्लॉक, जो कि कौशाम्बी जिले में है। और यहीं पर दोस्तों प्रभास गिरी जो जैन तीर्थ स्थल है वो स्थित है। तो कौशाम्बी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये रैंकिंग क्यों जारी की जाती है, किस आधार पर जारी की जाती है? ब्लॉक स्तर पर जिन जिलों के ब्लॉकों ने ब्लॉक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है, उन सबको इकट्ठा करके ये रैंकिंग जारी की जाती है। और इनमें तिरियाना पहले स्थान पे आया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 2 लोगों को दिया गया है। डेनियल वेरेन जो कि अर्जेंटीना के हैं। कौन है दोस्तों? पियानो वादक। और दूसरे अली अबू, नाम याद रखिएगा, पूरा नाम नहीं लिखा है। अली अबू कहाँ के? फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन आप सभी जानते हैं, गाजा और ये इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? अली अबू। शांति स्थापना के लिए इनको चुना गया है। तो डेनियल वेरेन पियानो वादक, वही पियानो जो दिल जले में अजय देवगन बजाते हैं। और ये देता कौन है? IG मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट यह पुरस्कार प्रदान करती हैं। और दोस्तों इस बार गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस को। ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर। KPIT टेक्नोलॉजी एक कंपनी है इंडिया की। इसने दोस्तों सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। जहां हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरी की बात हो रही है, लिथियम को आयात किया जा रहा है, ऐसे में इस कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। ये दोस्तों लिथियम आयन का विकल्प
साबित हुई है। इससे क्या होगा, लिथियम आयन पर से हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको आयात करते थे। तो इससे आयात में कमी आएगी और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बचेगा। तो ये जो सोडियम आयन बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी से अधिक टिकाऊ या फिर लगभग उसी के बराबर टिकाऊ, उससे सस्ती, अफोर्डेबल और फास्ट चार्जिंग वाली क्वालिटी से युक्त है। 7 नंबर जर्सी दोस्तों, बीसीसीआई ने इसको रिटायर कर दिया है, MS धोनी से संबंधित थी। 7 नंबर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। टोटल कितने कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, तो 570। अब ये मत कहिएगा कि 570 केवल और केवल एमपी में ही खोल दिए जाएंगे। एमपी में शुरुआत हुई है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा जो है इन स्कूलों में प्रदान की जाएगी। तो ठीक जैसे अरविंद केजरीवाल अपने यहाँ दिल्ली में स्कूल खोल रहे हैं, ठीक वैसे ही मिलते जुलते प्रधानमंत्री जी की छाया से युक्त स्कूल होंगे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा वहाँ पर मोदी जी का देखने को मिलेगा और बाल नरेंद्र जैसी कहानियाँ भी बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी, उनके अंदर जोश और जुनून पैदा करेंगी। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों सार अमरतला महोत्सव मनाया गया। एक गांव है बालेमू, कामेंग जिला में है। वहाँ पर एक मठ है चोईलांग मठ, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। सार अमरतला महोत्सव बौद्ध संस्कृति का संरक्षण करने से संबंधित यह महोत्सव है। सीधी सीधी बात कहें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित महोत्सव है। हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट दोस्तों रद्द हुआ है, इसलिए चर्चा में रहा है। किसके किसके बीच था, तो भारतीय नौसेना और MLD बोले तो मालदीव के बीच एक समझौता था। मालदीव ने इस समझौते के तहत जो भारतीय नौसेना थी उसको मालदीव के क्षेत्र में सर्वेक्षण करने का अधिकार था, सर्वे करने का अधिकार मिला हुआ था, जाके सर्वे कर सकता था। तो जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, RPT का मतलब राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ू, इनकी मौज हो गई। इन्होंने मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया, इसीलिए ये समझौता रद्द हो गया है। नया होम पुरस्कार दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय मूल की सबिता लाडेज को प्रदान किया गया, लंदन में ये प्रदान किया गया। इससे पहले दोस्तों नयन सेन शरणार्थी पुरस्कार, SP का मतलब शरणार्थी पुरस्कार, अब्दुल्ला माही को दिया गया। इसको यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आप भूलें ना, एक है नया होम और एक है नयन सेन। रिजुल मैनी दोस्तों मिस इंडिया USA 2023 पुरस्कार इन्होंने जीता है, जिसका वितरण न्यू जर्सी USA में किया गया। फिर है एवेंडेंस इन मिलेट्स, ये एक गीत है दोस्तों, ये ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ या फिर नामित किया गया है। गायक इसकी फाल्गुनी शाह हैं, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। मोटा अनाज की महत्ता का महिमा मंडन और उसके गुणों का बखान करने के लिए इस गाने को तैयार किया गया है। मोदी जी की छवि इसमें दृष्टिगत होती है। सैयदना सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा पंथ के व्यक्ति हैं। इस्लाम धर्म का ये एक पंथ है, उसके प्रमुख हैं, जो कि मुंबई में है, दाऊदी बोहरा पंथ। इस व्यक्ति को निशाने पाकिस्तान प्रदान किया गया, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पाकिस्तान ने प्रदान किया है। और ऐसा पुरस्कार पाने वाले सैयदना सैफुद्दीन चौथे इंडियन हो गए हैं। पहले इंडियन कौन थे, मोरारजी देसाई, MG देसाई का मतलब मोरारजी देसाई। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, जैसा कि नाम से विदित है, ब्रह्मपुत्र की घाटी में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट में फिल्मी संस्कृति को बढ़ावा देना, फिल्म मेकिंग संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था।
विजय दिवस की बात करें तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को जो मुक्ति संग्राम हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी भारत की ओर से दिलवाई गई थी। भारत ने इस संग्राम में योगदान दिया था। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इसीलिए इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 3 न्यायाधीश जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सतीश चंद्र, जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता। तो सतीश, जॉर्ज और संदीप, ये 3 हाई कोर्ट के सीजे थे, मतलब चीफ जस्टिस थे। इनको सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे DYC मतलब DY चंद्रचूड़ जी ने शपथ दिलवाई। तो अब जो है इन 3 की नियुक्ति के बाद 33 + 1 का आंकड़ा कंप्लीट हो गया है। 33 न्यायाधीश और 1 CJI, तो कुल 34 जज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। पूरा का पूरा फुलफिल हो गया है। बाराकूडा क्या है दोस्तों? इंडिया की सोलर बोट है, सबसे तेज चलने वाली। केरल में इसको लॉन्च किया गया है। वहाँ पर एक मछली है बाराकूडा, उसी के नाम पर इस बोट का नाम रखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया। अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो। धन्यवाद।